शांति। 10 जनवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वरीय बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान मिल गया, बहुत बड़ी लॉटरी मिल गई, इसलिए अपार खुशी में रहना। देखो, अपने वो दिन याद करो जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हम भगवान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और अब देखो भगवान मिल गया तो बहुत बड़ी लॉटरी मिल गई ना। इतने उपवास करते थे, जप करते थे, तप करते थे कि बस भगवान का साक्षात्कार हो जाए, और अब भगवान मिल गया है तो बाबा कहते अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। उत्तर है, हम ईश्वर की संतान है, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते हैं, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है, लून पानी नहीं होना है। क्योंकि जानते हैं, जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा में पार्ट था, चिंता किस बात की करे। देखो, सेकंड पास हुआ वो ड्रामा में पार्ट था, चिंता किस बात की करे। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे, अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बेहद की बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगेंगे। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। मरजीवा जन्म, हम जीते जी मर जाते हैं इस पुरानी दुनिया से, और हमारा अलौकिक जन्म होता है। बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं। जो जीते जी मरते नहीं, उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे, उनको तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। बाबा कहते हैं, भक्त लोग भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाते रहते हैं, बाप से मिलने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, कितने वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं ना, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी होती जाती है। यह है बबुल ट्री ना। देखो, बाबुलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। बाबा का नाम क्या है? बबुलनाथ। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। बाबा का नाम है बाबुलनाथ, मतलब कांटों से फूल बनाते हैं। तो कांटे तो बहुत बड़े बड़े हो गए ना, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दे दिए हैं। किसको? बाबा को। शिव बाबा के अनेक प्रकार के नाम है, लेकिन बाबा के नाम कर्तव्यवाचक है। बाबा ने जब संगम युग पर आकर जो भी कर्तव्य किए, उस पर उनके नाम पड़े। हमारे नाम कर्तव्यवाचक नहीं है। बाबा का नाम देखो, मुक्तेश्वर, मुक्ति दिलाने वाला। बबुलनाथ, कांटों से फूल बनाने वाला, कांटों से छुड़ाने वाला। ऐसे बाबा के बहुत नाम है। तो बाबा के नाम जो है, जो बाबा ने आके कर्तव्य किए, इसलिए बाबा के नाम पड़े हैं। बाप समझाते हैं, यह है ही कांटों की दुनिया। मैं तुमको इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में लेके जाऊंगा। दुनिया वाले तो कुछ भी जानते नहीं। उनको तो लगता है कि ज्योतिर्बिंदु जो शिव है वो इतना छोटा सा बिंदु नहीं है, वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। देखो, आत्मा अति सूक्ष्म है, जो भ्रुकुटी के बीच में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? ये अगर बात विद्वान पंडित को बताते हैं तो वो हंसी उड़ाते हैं हमारी। तो परमात्मा का ऐसा रूप थोड़ी है, वो तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व, हजारों सूर्य से तेजोमय है। वास्तव में ये बातें रॉन्ग है जो वो लोग कहते हैं। बाबा कहते हैं, मैं भी बिंदु, आत्मा भी बिंदु है। तो गीता में तो बहुत सारी बातें भी लिख दी है। एक गीता ही है
जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, बाकी तो सब है उसके बाल बच्चे। बाल बच्चे कौन कौन है? बाइबल, कुरान और सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। तो बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए, पारस नाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि है, पत्थर नाथ है, परंतु अब अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझते हैं दुनिया वाले। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। लून पानी मतलब, लून मतलब नमक, पानी मतलब पानी। लून और पानी, जैसे पानी में अगर नमक डाल दो तो खारा हो जाता है, तो खारे मत बनो एक दूसरे के साथ। बाबा का कहने का भावार्थ है लून पानी मत बनो, मतलब आपस में मीठा रहो। मीठा कैसे रहेंगे? शीर खंड होकर। बाबा बहुत बार बोलते हैं शीर मतलब दूध, खंड मतलब शक्कर। दूध में शक्कर मिलने से वो दूध और शक्कर कैसे एक आपस में मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं दूध में अगर शक्कर मिला दो तो मीठा हो जाता है। तो वैसे तुम शीर खंड होकर रहो, मीठा होकर रहो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी किसी से गुस्सा नहीं होते हैं और कभी किसी पे गुस्सा भी नहीं करते, बड़े मीठे रूप से समझाते हैं। देखो 1 सेकंड पास हुआ, कहेंगे ये भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी, ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो, ये तो समझ सकते हो ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पाठ बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य ही देवी देवता धर्म के हैं। तो बाबा आकर कितनी सारी बातें समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम जैसे जैसे पुरुषार्थ करोगे ऐसे नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते रहेंगे। आगे तो समझते थे कि मनुष्य कुत्ते बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क है। किसकी बुद्धि में? हमारी बुद्धि में। कि हमको अभी पता चल गया है कि 84 लाख जन्म होते नहीं है, सिर्फ 84 जन्म ही होते हैं और 84 जन्म तो मनुष्य के ही है। जैसे अगर आम का पौधा बीज लगाओ तो आम ही आएगा, जैसे आप केले का बीज लगाओ या केले का पौधा लगाओ तो उसमें केला ही आएगा, अमृत थोड़ी आएगा। तो बाबा कहते जैसे मनुष्य ये शरीर छोड़ता है, आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो मनुष्य के ही तन में जन्म लेती है। तो अपनी बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ गया। ये सब धारणा करने की बातें है। नटशेल में समझाते हैं कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ। नटशेल मतलब शॉर्ट में, इतना सारा नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, शॉर्ट में तो समझो कि अभी 84 जन्म आपके पूरे हो गए। अब इस चीची शरीर को छोड़ना है। ये सबका पुराना जर्जरीभूत तमोप्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिट जाना चाहिए। बाबा कहते अब मैं सबको अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। सतयुग में जाएंगे, वाया मुक्तिधाम होकर सतयुग में जाएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको जय जयकार कहेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होता है। सब कुछ खलास होना ही है, बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि यह है शिव बाबा का बर्थ प्लेस जिसका कभी विनाश नहीं होता। ये तो सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। बाप सबकी सदगति करते हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, संगम युग पर भगवान के साथ सिर्फ एक बार रहना होता है। बस फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहे, एक जन्म ही ये दुर्लभ है। ये एक जन्म भगवान के साथ दुर्लभ है। न सतयुग में मिलेगा, न त्रेता में मिलेगा, न द्वापर में मिलेगा, न कलयुग में मिलेगा। ये संगम का ही जो जन्म है वो बड़ा हीरे तुल्य है। यह है ईश्वरीय कुल, उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल सबसे उत्तम चोटी है। नीचते नीच कुल से हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए। हम ईश्वर की औलाद बने हैं
और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं, अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वो तो है असुरी गुणों वाले, तुम हो दैवी गुणों वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ बाबा, इसीलिए तो आपके पास आए हैं, आपने अपना बनाया है। हमारी चलन इतनी रॉयल हो जाए कि हम आपकी हर एक आश पूरी करें। सन शोज फादर, फादर शोज सन। यह बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूं तुमको साथ ले जाने के लिए। सतयुग में जाएंगे, बाबा ने तो ऐसे तो बहुत साक्षात्कार कराए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहां की शादी आदि कैसे होती है। बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहां तो कुछ लाख होंगे। वहां थोड़ी इतनी मंजिलों वाली मकान होंगे। ये तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए बनाते हैं। वहां इतनी सर्दी भी नहीं होगी। देखो बाबा आज वापस ये बात रिपीट कर रहे हैं। वहां दुख की कोई बात नहीं, दुख देने वाली कोई चीज नहीं होती, न गर्मी न सर्दी। जो पहाड़ों पर भी जाना पड़े, नाम ही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं वहां सुख ही सुख होगा। जितना सुख की चाहना करते हो उतना यहाँ पे बहुत दुख हो जाता है। बाबा कहते और भी बहुत दुख बढ़ने वाले हैं। लड़ाई होगी तो खून की नदियां बहेगी, लड़ाई होगी तो खून की नदियां बहेगी। अच्छा, यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान, सतो और रजो, तमो को तो कहेंगे नहीं, टेप में हूबहू आती है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिखिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना, असुरी अवगुण निकाल देना है। इस पुराने जर्जरीभूत शरीर में ममत्व नहीं रखना, नए सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। भगवान को हम क्या मदद करेंगे, हम जो भी देंगे वो हमको रिटर्न मिलने वाला है। इसीलिए बाबा कहते अगर मदद करनी है तो पवित्रता की मदद करो। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाले आत्माओं को स्पष्ट देखने, बोलते हो, सहयोग देते हो, सहयोग लेते हो, ऐसी रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। देखो, दूर रहने वाली आत्माओं को हम नजदीक लाने का बाबा ने तरीका बताया। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्वमान में स्थित रहना और संपन्न और संपूर्ण स्थिति में रहो और संकल्पों को शक्तिशाली और स्वच्छ बनाओ। तो संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाएंगे तो क्या होगा, बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी ना। जैसे हम स्वमान लेते, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और बाबा की याद और उन जो भी आत्माओं को आपको सकाश देनी है या उनको समीपता का अनुभव करवाना है, तो बुद्धि की लाइन अगर हमारी क्लियर है, संकल्प स्वच्छ है, तो वो टच करते हैं तो उनको समीपता का अनुभव भी होगा। स्लोगन,
अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त है। ओम शांति। ओम शांति।